Hello, my dear learners. I, Captain Suresh, welcome you here at my learners platform. My dear learners, you might have seen that I am uploading only the relevant material on my channel. My dear students, today we will discuss a very important topic of English grammar, that is subject verb agreement. Subject verb agreement means हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. सेंटेंस बनने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. ग्रामर के हिसाब से इन दोनों में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. ये इन दोनों का एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. अब सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो सकता है? कॉमन नाउन्स या कलेक्टिव नाउन्स या प्रोनाउंस, ये शब्द किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकते हैं. अब उसमें वर्ब क्या होती है? वर्ब की कैसे पहचान करोगे? एनी वर्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इन इट्स पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. ऐसा शब्द जिनकी ये तीनों कन्वर्ट हो सकें उन्हें कहते हैं वर्ब. जैसे राइट का पास्ट क्या हो गया? रोट. पास्ट पार्टिसिपल रिटन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग. राइट इज ए वर्ब. सो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है. और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. ये एक नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. अब इन दोनों का, सब्जेक्ट का भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, और वर्ब का भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है. और इनमें मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होते हैं, नाउन और प्रोनाउन, उनको हम अगर प्लूरल बनाना है तो एस ई एस और आई ई एस बनाकर मैक्सिमम को हम उनका प्लूरल बना सकते हैं नाउन्स का. अब वर्ब की जो फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है. जो उसका ओरिजिनल रूप होता है वो प्लूरल होता है. अगर उसको सिंगुलर बनाएं तो वर्ब में हमें एस लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा और आई ई एस लगाना पड़ेगा. अर्थात सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए हमें एस ई एस और आई ई एस बनाना पड़ेगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल सेंस, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें ज़्यादातर एस ई एस और आई ई एस का प्रयोग करते हैं. सो देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बोथ मीन्स subject and the verb both can be used in singular or plural form. किसी भी सब्जेक्ट
और वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। नाउ आई हैव टेकन some important words, some important sentences which are usually appear in competitive exams, whether they are NDA, CDS, SSC exam or state level exams. For example, there is a sentence, the scenery of Kashmir is / charming. Scenery is a noun and this particular word is always used in singular sense. So it should have singular verb. The singular verb is. Are is plural verb. So here what is the correct? Is the correct. The scenery of Kashmir is charming. My dear student, in addition to the scenery, there are certain other words which are always used in similar sense. For example, information, knowledge, furniture, advice. These are some of the nouns which are always used in singular sense. So all these subjects will have singular verb. The next sentence, sentence number 2. The people of India lives in harmony. Here the subject is people of India. This word people, it is always used in plural sense. So it should have plural verb. अब प्लूरल वर्ब, जो वर्ब की अपनी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो प्लूरल में होती है, और अगर उस वर्ब की सिंगुलर बनाएंगे तो हम es और ies का प्रयोग करेंगे. तो इन दिस पर्टिकुलर सेंस हमें इसको अब सिंगुलर, वी कैनॉट यूज सिंगुलर क्योंकि पीपल इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस. सो लिव द ओरिजिनल वर्ड इज ऑफ द वर्ब इज इन plural sense. So the people of India live in harmony. This is the correct. The next sentence, every day and every night brings its duty. Every day and every night. Wherever we use every, automatically that becomes singular. So subject is singular. So we should use singular verb. अब सिंगुलर वर्ब क्या होती है? जिसके साथ s और es लगता है, that is singular verb. So every day and every night brings its duty. So this is the correct. Then our item number 4. Neither Amit nor Raju have learnt the lesson. Neither Amit nor Raju, in such type of sentence which is close to the verb, which is the subject which is close to the verb. So here close to the verb is Raju. Raju is singular, so we should have singular verb.
has is singular verb and have is plural verb. So we must use has. Then next, either manager or his subordinates has, have failed in the functioning. Either manager or his subordinates. We have subject is combination of manager or his subordinates. So who is close to the verb? Subordinates. Subordinates in plural form. So we must use plural verb. So plural verb is have. Then next sentence, item number 6, neither they nor he has oblique have done his duty, which is close to the subject he. He is singular, so we must use singular verb has. The next is oblique are. Your scissors blunt. So my dear learners, your scissors is the subject and this is in plural form. So plural verb होना चाहिए. तो is और are में plural कौन सा है? are. Then next, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, all these pair words are always used in plural sense. Then item number 8, my son and yours is or are friends. My son and yours, जहां भी हम एंड लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है. तो माई सन एंड योर्स आर फ्रेंड्स, नॉट इज फ्रेंड.